दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। और इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ, जिसको अगर आपने मिस कर दिया है तो आप इसको जरूर से देख लेना, कल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निफ्टी के टेक्निकल्स के ऊपर बातचीत की है, कुछ बड़ी खबरें हैं, साथ में स्टॉक्स हैं, ETF है जो कि हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। अब शुरू करते हैं यूएस के बाजार के साथ में। देखिए डाउ जोन्स अभी न्यूट्रल ही है, कुछ खास बड़ी तेजी मंदी यहाँ पे नहीं है। नेस्टेक को भी देख लेते हैं, नेस्टेक के अंदर भी सिचुएशन न्यूट्रल है। फैंग की बात करें तो फैंग के अंदर भी कुछ खास नहीं है। साथ में ब्रेंट को देखें तो ब्रेंट अभी वापस ऊपर जाना शुरू कर चुका है, जो कि नेगेटिव था, अब ये पॉजिटिव हो चुका है। देखो मार्केट के अंदर आपको सिचुएशन पता ही है, ट्रंप के जो ट्रेड है हमने देखे पिछले वीडियो के अंदर कि पिछले 3 महीनों में 3700 यानी 3700 ट्रेड किए हैं। पर डे के ट्रेड की बात करें तो 40 से लेकर 60 ट्रेड्स पर डे होते हुए दिखाई दिए हैं। अब 60 ट्रेड पर डे होने का मतलब क्या है कि एक घंटे के अंदर मल्टीपल ट्रेड्स, 24 घंटे होते हैं लेकिन पूरे दिन के अंदर 60 ट्रेड्स, आप समझ जाओ आप। तो इसका मतलब यह है कि जितने भी ट्वीट्स ट्रंप ने किए हैं उसके हिसाब से ट्रेड लिए गए हैं। अभी ये सिचुएशन आपके सामने है, जिसके अंदर हमने देखा कि ईरान को कुछ छूट प्रोवाइड कर दी है कि ईरान अब एक्सपोर्ट कर सकता है क्रूड को। तो वैसे में क्या हुआ, क्रूड नीचे चला गया, लेकिन अब कुछ और न्यूज़ आती है जिसकी वजह से क्रूड अभी ऊपर जा रहा है। तो हो सकता है इसके अंदर भी अभी ट्रेडिंग चल रही हो यूएस और ट्रंप की तरफ से। ऑब्वियस उनकी जो फैमिली उसके अंदर इन्वॉल्व रहती है, वो बताने की कोशिश करते हैं कि फैमिली उसमें इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन सच्चाई सबको पता है। मार्केट अभी मैनिपुलेशन के हिसाब से चल रहा है। क्रूड के प्राइस आप देख सकते हैं अभी ऊपर जा रहे हैं, जो कि इंडिया को काफ़ी ज़्यादा हर्ट करने वाले हैं। बेसिकली इंडिया ने रिक्वेस्ट की थी ट्रंप से कि जो भी छूट आपने दी थी कि रशियन ऑयल हम ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, वो खत्म हो चुकी है। ट्रंप ने उसको एक्सटेंड नहीं करा। ट्रंप ने कहा है कि अब रशिया से इंडिया तेल नहीं खरीदेगा। किससे लेगा? यूएस से लेगा, ईरान से भी ले सकता है, बाकी और भी सोर्सेज है वहाँ से ले सकता है, लेकिन जो मेजर सोर्स है रशिया, क्योंकि ऑल्टरनेटिव सोर्स आपके पास में होना चाहिए। ईरान की सिचुएशन आप देख चुके हैं। इंडिया वहाँ से बाय नहीं कर सकता है। इसके जवाब में इंडिया ऑलरेडी बोल चुका है कि इंडिया एनर्जी सिक्योरिटी को सबसे पहले रखता है, ट्रंप की बात सबसे बाद में है, और इंडिया बाय करेगा रशियन क्रूड ऑयल। इस आर्टिकल को आप डिटेल में देखोगे, जैसे मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, समझा देता हूँ। यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है कि हमें जहाँ से सस्ता और अच्छा तेल मिलेगा हम वहाँ से बाय करेंगे। हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से काफ़ी बड़ी रिक्वायरमेंट है, मैक्सिमम हम इंपोर्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर एक जगह से प्रॉब्लम आती है हॉर्मुज से, तो हमारे पास में और भी सोर्सेज होने चाहिए, और वो चीज़ पहले है। ट्रंप चाहता है कि हम बाय नहीं करें ताकि रशिया के ऊपर प्रेशर आए, लेकिन वो प्रेशर सब बाद में, सबसे पहले अपन बेनिफिट देखेंगे, कहाँ पे ऑयल अवेलेबल है उसको देखेंगे, और इंडिया कंटिन्यू करेगा परचेज, चाहे यूएस कुछ भी कहे। इंडिया पहले भी बाय कर रहा था, रेस्ट्रिक्शंस के अंदर भी बाय कर रहा था, और आगे भी बाय करेगा। तो ये सिंपल सा मैसेज इंडिया ने ट्रंप को दिया है। चेक करते हैं कि आगे चल के ट्रंप इसको लेकर क्या कुछ कहता है। ऑब्वियस है, कहने का क्या है, ट्रंप टैरिफ लगाएगा। टैरिफ के अंदर भी हमने एक न्यूज़ देखी थी कि ट्रंप और कुछ सोर्सेज देख रहा है और कुछ सैंक्शंस देख रहा है, जिसमें यूएस में लीगल तरीके से टैरिफ लग जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले मल्टीपल टैरिफ लगाए थे 50% समथिंग के, वो हटा दिए थे। ट्रंप ने कुछ नए जुगाड़ देखे, कुछ नए सैंक्शंस को देखा, सेक्शंस को देखा, और उसके बेसिस पे कुछ टैरिफ यहाँ पे लगे थे। लेट्स सी कि ट्रंप के टैरिफ की न्यूज़ आती है या फिर नहीं। बाकी इंडिया बोल चुका है कि हम सबसे पहले हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को देखेंगे, उसके बेसिस पे ऑयल बाय करेंगे रशिया से। क्योंकि दोस्तों सिचुएशन आपको बताइए, पिछली बार हुआ क्या था, जब क्रूड का प्राइस 109 110 के आसपास था। यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 से लेकर 14 तक का डेटा आपके सामने है। इससे पहले का जो प्राइस अगर आप देखोगे ना, तो उसके अंदर भी क्रूड $100 पर बैरल से ऊपर था, और उस समय भी इंडिया की डिपेंडेंसी मैक्सिमम थी। उस समय हुआ क्या था, इंडियन स्टॉक मार्केट ने बिल्कुल ही वाहियात परफॉर्म किया था। उससे पहले एक क्रैश होके निकला था, जो कि 2008 का क्रैश था। इसके अंदर आपको पता ही है क्या सिचुएशन थी। उसके बाद में एक रिकवरी आती है, और यहाँ पे क्रूड $100 पर बैरल पहुंच जाता है, जो कि आपने अभी पीछे चार्ट में देखा, और ये चलता है 12 13 14 तक कंटिन्यूसली। उसके अंदर आप देख सकते हैं मार्केट ने किस तरह से परफॉर्म किया साइडवेज। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई रिटर्न्स नहीं बने। उसके बाद में ब्रेकआउट होता है। ब्रेकआउट के बाद में, जैसा कि आपको पता ही है कि मोस्टली स्टॉक हो या फिर इंडेक्स हो, अपने रेसिस्टेंस को सपोर्ट लेता है, उसके बाद में फिर फाइनल ब्रेकआउट होता है और अच्छी तेजी बनती है। तो वही सिचुएशन यहाँ पे थी। तो इसका मतलब यह है कि क्रूड अभी यहाँ पे सस्टेन करेगा तो कई साल तक इंडियन मार्केट ब्रेकआउट नहीं करेगा, अंडर परफॉर्म करेगा।
ब्रॉडर मार्केट के अंदर पैसा नहीं बनेगा, स्टॉक स्पेसिफिक पैसा बनेगा। या ब्रॉडर मार्केट के अंदर भी पैसा बनाना है तो आपको बाय ऑन डिप करना पड़ेगा या मार्केट के गिरने पर खरीदारी करनी पड़ेगी। देखो, बाइंग दो तरह से होती है। स्मार्ट बाइंग, फर्स्ट बॉटम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते एग्जैक्टली बट टेक्निकल्स आपको बताते हैं। जैसे आपने देखा कि यहाँ पे लोअर हाइज लोअर लोज लग रहे थे, उसके बाद में यहाँ पे आपने देखा एक बॉटम बना। सबसे नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे इस गोले के अंदर, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखोगे तो ये जो लोअर लोअर हाइज लोअर लोज के साथ में मार्केट चल रहा था, यहाँ पे वो बॉटम बनता है, ठीक है। तो ये प्रिडिक्ट करना इंपॉर्टेंट है, ये हम कोशिश करते हैं देखने के टेक्निकल के हिसाब से। अगर वो नहीं आता है इन्वेस्टर को तो क्या कर सकते हैं, वो BOD कर सकते हैं, बाय ऑन डिप कर सकते हैं। सो किसी ने यहाँ पे लिया तो यहाँ से यहाँ तक रिटर्न बने उनको, किसी ने बॉटम पे लिया तो उसके रिटर्न बने, किसी ने थोड़ा सा महंगा भी लिया तो भी रिटर्न बने। तो अल्टीमेटली रिटर्न बनेंगे, डेफिनेटली बनेंगे, बट ज़्यादा नहीं बनेंगे, ये बताने की यहाँ पे कोशिश है। एक और पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि स्टॉक स्पेसिफिक जितना इन्वेस्टर रहेगा उसके रिटर्न्स उतने ज़्यादा बनेंगे। इसी टाइम फ्रेम के अंदर पेज इंडस्ट्री ने बहुत अच्छे रिटर्न दिए, 40-60 टाइम्स हो गया था। बजाज फाइनेंस ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए थे इसी टाइम फ्रेम के अंदर। एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स जैसी कंपनीज अच्छा कर रही थी। तो आज की जो ऐसी कंपनीज हैं उनको देखना पड़ेगा, और उनको देखने के लिए सिंपल सा फंडा है कि अर्निंग्स देखनी, उनके प्रॉफिट्स देखने हैं, तब जाके रिटर्न्स बनेंगे। सो ये सिचुएशन है। तो क्रूड जितना ऊपर सस्टेन करेगा उतनी ही डिफिकल्टीज होगी ब्रॉडर मार्केट के अंदर पैसे बनाने के लिए, वो चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है। सो दोस्तों स्टॉक्स पे आते हैं। कुछ कंपनीज हैं, यानी एक कंपनी जिसके Q4 के रिजल्ट अभी आए हैं उसके डिस्कस कर लेते हैं, उसको एस्ट्रल है, उसके बाद में और कुछ कंपनीज को चेक करते हैं। सो एस्ट्रल के रिजल्ट आए हैं शाम को 4:20 पर। प्रॉफिट के मार्जिन इसके कम हुए हैं, 15.71 से घट के 15.39% हो चुका है। और इसके परसेंटेज बेसिस में अगर मैं इसके यहाँ पे फैब का डेटा हमने देख लिया, इसको इग्नोर कर सकते हैं, यहाँ पे हम मार्जिन को देख सकते हैं। सो मार्जिन इसके इंक्रीज कर चुके हैं, ठीक है। 17.96 यानी 18% से ये बढ़ के हो चुके हैं 18.33। प्रॉफिट इन सेल्स देखते हैं कितने परसेंट के साथ में बढ़ी है। तो 24% के साथ में सेल्स, 24% के साथ में सेल्स और 21% के साथ में कंपनी का मुनाफा बढ़ चुका है। 75 का पी है, देखते हैं मार्केट इसको कैसे देखता है। फिलहाल प्रॉफिट के मार्जिन इसके अच्छे खासे हैं, 18% के। ग्रोथ इसमें हुई है 14, 16, 15 फिर 18। लेट्स सी की मार्केट इसको कैसे देखेगा। फिलहाल जो प्रॉफिट है ना इसकी एक रेंज में बंदा है। ये वायनवा बेसिस का डेटा है। 500 करोड़ का प्रॉफिट अभी भी 500 के आसपास ही अटका हुआ है, तभी स्टॉक नहीं चल पा रहा है। और एफआईज को ग्रोथ चाहिए होती है, यहाँ पे ग्रोथ नहीं है। तो एफआईज ने 20% का स्टेक घटा के सिग्निफिकेंटली बहुत बड़ी सेलिंग करके 14% कर दिया है। लेकिन इसके अगेंस्ट ने डीआईस ने सिग्निफिकेंटली बाइंग करके 14% के स्टेक 20 कर दिया है। सो एफआईज ने बेचा और डीआईएस ने लिया। अभी की सिचुएशन ऐसी है कि रिजल्ट थोड़े से ओके ओके देखने को मिल रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे जो गिरावट है वो ओवर हो चुकी है अभी के हिसाब से, और स्लो तेजी यहाँ पे बन रही है। ये सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का डेटा आप देख सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो सपोर्ट अभी 10% नीचे है। सो देखते हैं कल कैसा रिएक्शन यहाँ पे इसको मिलता है। इसके बाद में नेक्स्ट कंपनी क्यूपिड। अब देखो यहाँ पे आज हुआ क्या है, इसके रिजल्ट का रिएक्शन मिला और ये सीखने वाली बात है, ठीक है। काफ़ी लोग इसमें इन्वेस्टेड हो गए, काफ़ी लोग करना चाहते होंगे इन्वेस्टमेंट। रिजल्ट अपन ने देखे बहुत अच्छे थे, यहाँ पे बीट आपको देखने को मिलेगा कि यानी रिजल्ट अच्छे थे। सेकंड आप देखोगे ना तो आज जो छोटी कंपनीज है, मिड कैप कंपनीज, वो प्रेशर में थी। सो रिएक्शन हम देखें तो ये प्रेशर में नहीं था, स्टॉक में बाइंग आई थी, स्टॉक चल पड़ा था 125 तक, बट उसके बाद में जो प्रेशर था टोटल इंडेक्स में उस वजह से नीचे था। सो शायद मार्केट को रिजल्ट अच्छे लगे हो, वो शायद कन्फर्मेशन में बदलना है, तो उसमें कल का प्राइस एक्शन आपको देखना पड़ेगा कि कैसा आता है। सो यहाँ पे सिंपल सी स्ट्रैटेजी इन्वेस्टर लगाएंगे कि जब तक ये लेवल टूटेगा नहीं, जब तक एंट्री तो बनती ही नहीं है, क्योंकि हो सकता है तेजी आनी थी जो आ चुकी हो। और यहाँ पे अगर आप सिग्नल देखोगे तो रेसिस्टेंस पर हिट करने के बाद में यहाँ पे स्टॉक ने नीचे ही रेसिस्टेंस ले लिया, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव होता है। तो जब तक यहाँ से क्रॉस नहीं करेगा, जब तक ऊपर जाने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। और ये अगर यहाँ से ब्रेक डाउन कर देता है तो हो सकता है मेजर प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। सो ये जो कुछ लेवल्स होते हैं, ये सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस या जो पैटर्न होते हैं उसके हिसाब से चीज़ों को देखेंगे, क्योंकि फंडामेंटली हम देख चुके हैं रिजल्ट अच्छे हैं, गाइडेंस हम देख चुके हैं रिजल्ट अच्छे हैं, बट टेक्निकली स्टॉक पॉजिटिव जब होगा जब यहाँ से ऊपर निकलेगा। इसके बाद में नेक्स्ट कंपनी KRN हीट एक्सचेंजर, 6% के साथ में क्रैश। इसमें हमने देखा कि रिजल्ट इसके
अच्छे थे, 100 का पी था और स्टॉक रिजल्ट के बाद में थोड़ा गिरा, यहाँ पे आज और गिरा। पिछले 5 दिन का रिटर्न्स देखे तो 11% नेगेटिव इसमें रिटर्न्स आ चुके हैं। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि फंडामेंटली रिजल्ट कैसे थे, टेक्निकली स्टॉक कैसा है। सो फंडामेंटली अगर हम बोले कि रिजल्ट अच्छे थे तो वो नहीं, क्योंकि आपको वैल्यूएशन के हिसाब से देखना है, तो मार्केट जो बताएगा वही सही है। सो इस वैल्यूएशन पे मार्केट को रिजल्ट अच्छे नहीं लगे तो फंडामेंटली फिलहाल के लिए नेगेटिव इसको मानेंगे। गाइडेंस सब कुछ मार्केट ने देख ली थी, उसके हिसाब से ही मार्केट ने यहाँ पे आज स्टॉक को तोड़ा है। सो फंडामेंटली नेगेटिव। टेक्निकल को देखें तो हम दो तरह से देख सकते हैं। डे चार्ट के अंदर हम देखें तो यस, यहाँ पे एक ब्रेकडाउन हो चुका है, काइंड ऑफ नेगेटिव। ऐसा ब्रेकडाउन इसमें पहले भी हुआ था, उसके बाद में थोड़ा गिरता है फिर बॉटम बना के ऊपर जाता है। सो ये जो सपोर्ट है थोड़ा सा नीचे है। देखो एग्जिट करने वाले एग्जिट कर चुके हैं, करना बनता भी है। जो मोमेंटम ट्रेडर है, जो रिजल्ट देखा, रिजल्ट अच्छे नहीं आया तो प्रॉफिट बुक करो, या किसी ने ऊपर ले लिया तो स्टॉप लॉस हिट करके आउट हो गए। लेकिन कुछ होते हैं जो सोचते हैं कि चलो थोड़ा सा और वेट एंड वॉच करते हैं, उनके लिए अगला सपोर्ट होता है ये। अगर ये टूट गया तो कुछ बचेगा नहीं, तब तो प्रॉपर एग्जिट लोग लेंगे। और ये सपोर्ट यहाँ से कितना नीचे है, 7% नीचे, 7% नीचे है। हो सकता है यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर थोड़ा सा बॉटम आउट होने की कोशिश करें। सो टेक्निकली नेगेटिव, फंडामेंटली नेगेटिव। जब भी पॉजिटिव होगा उसके हिसाब से चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको देखना होता है कंपनी के रिजल्ट, कंपनी के टेक्निकल्स और कंपनी के फंडामेंटल्स। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पिछले वीडियो को आप जरूर से देख लेना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।